रातों रात ऐसा माहौल बदला कि बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया, भाई ने अपनी बहन के साथ में रेप कर दिया। लेकिन मस्जिद के अंदर जाकर तुम किसी की हत्या की साजिश बना रहे हो। लेकिन जब तक कि कुरान और मोहम्मद को नहीं त्यागोगे तो तुम्हारी ये मस्जिदें, ये मदरसे सब आतंकी केंद्र बने रहेंगे। मोहम्मद जो एक दुनिया में आतंक पैदा करने वाला व्यक्ति था, जिसने 1400 साल पहले इस दुनिया में आतंक की नींव डाली, ज़िंदगी भर जब तक कि मुसलमान मिट नहीं जाता, इस्लाम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कुरान मिटा नहीं दिया जाता, इस जिहाद से पीछा नहीं छूट सकता। न मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, अल्लाह के नाम पर मैं कोई एतराज़ नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि शक्ति एक ही है इस दुनिया को बनाने वाली। उसको तुम अगर अल्लाह के रूप में मान रहे हो, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाकर तुम किसी की हत्या की साजिश बना रहे हो। तुम मस्जिदों के अंदर से अगर ये प्लान बना रहे हो कि हम यहाँ पर सनातन धर्म के लोगों को मार देंगे, उनके मारने की साजिश कर रहे हो। आसपास कितने सनातनी रहते हैं, उनकी साजिश, उनका ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हो मस्जिदों के अंदर, ये गलत है। तो अल्लाह को मानो, ठीक है, अल्लाह के रूप में मानो, इंसानियत अपने अंदर पैदा करो। मोहम्मद जो एक दुनिया में आतंक पैदा करने वाला व्यक्ति था, जिसने 1400 साल पहले इस दुनिया में आतंक की नींव डाली, उसको छोड़ दो। कुरान जो अल्लाह की किताब कहा जाता है वो एक आतंकी ग्रंथ है, उसको छोड़ दो। इंसानियत का कोई ऐसा मज़हब नहीं होता। अगर तुम इंसानियत की सेवा करने का दिल में चाहत रखोगे, मोहब्बत रखोगे, तो तुम मस्जिदों से भी कर सकते हो। लेकिन जब तक कि कुरान और मोहम्मद को नहीं त्यागोगे तो तुम्हारी ये मस्जिदें, ये मदरसे सब आतंकी केंद्र बने रहेंगे। सलमान रुश्दी की एक किताब आई थी, बड़ी मशहूर किताब थी, उसके बाद फतवा जारी हुआ। आप पर कौन कौन से मुल्क में फतवा जारी हो चुका है अब तक? देखिए, वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ ईरान से फतवा जारी हुआ था, जबकि सलमान रुश्दी ने अपनी उस किताब में इतना पर्दाफाश नहीं किया था जितना मैं इस मोहम्मद किताब में कर चुका हूँ। लेकिन फतवा कहाँ जारी हुआ, कहाँ नहीं जारी हुआ, ऐसा तो अभी कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया। लेकिन इनाम बहुत रखे गए हैं कि जो मेरा सर काटेगा उसको इनाम दिए जाएंगे। कितना इनाम रख दिया? वही कांग्रेस के एक बड़ी ओहदे पर रहे और एमपी का चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति है हैदराबाद के, उन्हीं 50 लाख का इनाम रखा, फिर बढ़ा के 1 करोड़ का कर दिया। किसी ने 20 लाख का रखा है, किसी ने अपनी अपनी हैसियत से इनाम रखा है। देखिए, इनाम तो एक लालच देने वाली बात है, या एक पब्लिसिटी की भी बात हो सकती है कि अपने को मुसलमानों का हमदर्द बताकर पब्लिसिटी करना। लेकिन एक्चुअल में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो असलियत में हमारी हत्या की साजिश कर रहे हैं, उनको इनाम की फ़िक्र नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि वसीम रिजवी की अगर हम गर्दन काट देंगे तो इनाम तो अल्लाह देगा उनको, जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेंगी, 72 खूबसूरत हूरें मिलेंगी। तो वो तो उस लालच में है। ओवैसी यूपी में सक्रिय हो रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र, और जय भीम जय मीम ऐसे स्लोगन्स यूपी में फ़िलहाल, अभी मैं पीछे फैज़ाबाद था तो वहाँ लगातार सुनने को मिल रहे थे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ओवैसी जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ओहदेदार भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जो ये मुसलमान हैं इनका नेतृत्व करता है एक एनजीओ बनाकर।
और उनको बढ़ावा देता है, हुकूमतों का सपोर्ट करता है, उन हुकूमतों का जो कि मुसलमानों की एक्टिविटीज़ जो हिंदुस्तान में एंटी नेशनल हैं, उसमें सपोर्ट उनका करती हैं। हम सीधी सी एक बात कहें, ओवैसी वगैरह तो एक वैसे व्यक्ति हैं जो कि मुसलमानों में जो उनकी कट्टरता है उसको ज़िंदा रखने का काम कर रहे हैं। और जिस वक्त जिहाद का ऐलान हिंदुस्तान में होगा तो ओवैसी और ओवैसी जैसे बहुत से ओवैसी तैयार हैं जो निकलेंगे और हिंदुओं के साथ में कत्लो आम करेंगे। लेकिन हम पॉलिटिकल अगर बात करें तो सनातनियों को एक ऐसी हुकूमत चाहिए है जो इनका मान सम्मान करे और जिसमें वो अपने को सुरक्षित महसूस करें। विकास की बात तो सभी करते हैं, जो हुकूमत आए वो कुछ करे न करे, विकास तो करना उसकी ज़रूरत है ही। विकास ऑटो पायलट मोड पर है, कोई भी आएगा विकास ज़रूर करेगा। पुल सबको चाहिए सड़क पर चलने के लिए, सड़कें सबको चाहिए जी। तो वो कोई ऐसी बात नहीं होती। हुकूमतें तो कांग्रेस की हुकूमत गालिबन प्यास की कीमत बढ़ गई थी तो चली गई थी। देखिए ऐसा होता है कि इस देश को और हिंदुत्व को मोदी, अमित शाह, योगी जैसे नेताओं की ज़रूरत है। इनके नेतृत्व में वो ठीक है कि आपसी मनमुटाव होते हैं, लेकिन जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको अगर हिंदुत्व को सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी की वकालत करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी कि दूसरी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए और हिंदुओं में फूट डालकर एक टुकड़ा अपने में साथ जोड़ने के लिए हुकूमत बनाने की तैयारियां करती हैं। और जहां पर मुसलमानों के वोटों की भागीदारी होगी तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब ये जिहाद कब तक? ज़िंदगी भर, जब तक कि मुसलमान मिट नहीं जाता, इस्लाम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कुरान मिटा नहीं दिया जाता, इस जिहाद से पीछा नहीं छूट सकता। ये जो भी बात कह रहे थे कि आप लगातार उभर आएंगे, कत्लेआम होगा, ये कब तक समझें? कोई समय सीमा? हो सकता है कल शुरू हो जाए। आप एक बात बताइए, कश्मीर में जो हादसा हुआ हिंदुओं के साथ में, रात ही रात तो हुआ। वो हिंदू फैमिली की लड़कियां, औरतें जिनको मुसलमान लड़के बुज़ुर्ग अपनी बेटियां बहन मानते थे, घरों के अंदर आना जाना था, रातों रात ऐसा माहौल बदला कि बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया, भाई ने अपनी बहन के साथ में रेप कर दिया, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर। आप सोचिए कितनी दर्दनाक वाक़या हुआ। लाखों हिंदुओं को एक दिन में पूरा कश्मीर खाली करना पड़ा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। वो पूरा मुल्क तमाशाई बना रहा, कोई नहीं बोला, हुकूमतें भी नहीं बोली। कांग्रेस की हुकूमत थी सेंट्रल में, कुछ नहीं कर पाए। कभी भी माहौल ख़राब हो सकता है। हम अपने हिंदू समाज के लोगों से, नौजवानों से हिंदुत्व को दिलों के अंदर जिंदा रखने के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे जोड़ लें, तो उसमें सबसे बड़ी मंशा यही है। हम नहीं कहते हिंदुओं लोगों से, जो हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं, हम नहीं कहते तुम किसी की हत्या करो या हत्या की साजिश करो, लेकिन वो इस्लामिक जिहादी जो तुम्हारे घर जलाने के ख्वाब देख रहा है, जो तुम्हारी हत्या करने के ख्वाब देख रहा है, उससे लड़ने के लिए भी तैयार रहो। अगर तुम्हारा घर जलाने के लिए लोग इकट्ठा हों
तो तुम भी संगठित हो अपने घर को महफूज रखने के लिए। उस वक्त तुमको अगर हथियार भी उठाना पड़े तो कोई आपको उसमें परहेज नहीं होना चाहिए। गुरेज नहीं होना चाहिए, परहेज नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो हम, क्योंकि जिस मंदिर में आप बैठे हैं, जब मैंने सनातन धर्म को कबूल किया था तो मैंने माता के सामने एक खत ली थी और वचन दिया था कि हम सनातन की लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करेंगे। तो अभी तो मेरा संघर्ष है। देखिए, सियासी मैदान में आकर बहुत सी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि जो आप अपनी ज़बान को, अपने कामों पर आपको रोक लगानी होती है। सियासत करने वाले सियासत का काम करें। हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए निकले हैं, तो हमारा काम सियासत करना नहीं है। अभी जिस वक्त ज़रूरत होगी तब देखेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि हमें हिंदुत्व की रक्षा करना है। वो ख़तरा जो जाने अनजाने में हिंदुत्व के ऊपर मंडरा रहा है, जिसको हिंदू समझ नहीं रहा है, वो उन्हें समझाना है। और ख़ास करके हमें एक हिंदुत्व क्रांति पूरे हिंदुस्तान में लानी है। और वो क्रांति जो आज का सेकुलर हिंदू है उसके ज़रिए नहीं आ सकती है। ये सेकुलर भूत जो हिंदुओं पर चढ़ गया है, जो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। कट्टरता चाहिए ऐसी ही कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, इसी तरह की? अगर आप ये कट्टरता पैदा नहीं करोगे तो फिर कोई बाबर आएगा, फिर तुम्हारी गर्दनें साफ करके चला जाएगा, तुमको भी लूटेगा, तुम्हारी आबरू भी लूटेगा, तुम्हारे मंदिरों को भी लूटेगा, तुम्हारी इबादतगाहों को भी तोड़ेगा और तुमको कत्ल करेगा। कट्टर का क्या मतलब होता है? अपने धर्म को कट्टरता से मानना, अपने धर्म को सुरक्षित रखना, यही तो कट्टरपंथी की बात है। इस्लाम का जिहादी कट्टरता इसलिए अपने अंदर रखे हुए हो कि उसका मंशा ये है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। क्या हम इसलिए कट्टर नहीं हो सकते कि हम सनातन की रक्षा करेंगे? तो कट्टर होना हर सनातनी का फर्ज है। माहौल उसके पक्ष में नहीं है। कभी भी किसी भी स्टेट में कभी भी कश्मीर बन सकता है। आपको होशियार रहना पड़ेगा, आपको अपनी हुकूमत को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल अगर एक हिसाब से देखा जाए, लोग बड़े बड़े सवाल करते हैं कि हमको हिंदू की एक पार्टी तैयार करनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए, वैसा। ये संभव नहीं है। जो सियासी पार्टियां हैं, जो हिंदुत्व की रक्षा कवच बने हुए संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हिंदू रक्षा वाहिनी हो, हिंदू वाहिनी हो, हिंदू महासभा हो, जितने भी, देखिए वो सब हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी संगठन को किसी संगठन से आपसी मन मिटाव हो, लेकिन सबके दायरे अलग अलग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कर तो हिंदुत्व के लिए रहे ना। लोग उसको बदनाम करते हैं कि साहब ये आतंकी गिरोह है, आरएसएस एक आतंकी संगठन है। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद है। भगवे आतंकवाद की ज़रूरत है हमें इस्लाम के अगेंस्ट। भगवा जो है वो भगवा न समझे जिसको आपने भेड़ बकरी की तरह कत्ल कर दिया है। और आतंकवाद का मतलब ये ना समझे कि हम किसी को ज़बरदस्ती मारेंगे। गोली का जवाब गोली से भी हिंदुत्व देना जानता है। तुम मेरे घर को जलाने आओगे तो तुम भी सुरक्षित नहीं बचोगे। इस तरह का हिंदू होना चाहिए। अब शराफत का चोला ओढ़कर या
सेकुलर बनकर, देखिए सबका अपना अपना धर्म होता है। गाय गोश्त नहीं खा सकती और शेर घास नहीं खा सकता। इसलिए हिंदुओं को भी ये बात समझनी चाहिए, अपने धर्म के लिए कट्टर रहो, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ न करो जो इस हिंदुस्तान के लिए ख़तरा हो। लेकिन अगर गृह युद्ध होता है तो इस्लाम के सफाई के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन है। त्यागी जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।